Hello everyone, welcome to our official YouTube channel. I am Pooja Gautam, physics educator at Pencil Academy. और आज की क्लास में जो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, प्रहार सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हाट अबाउट क्या है हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कौन सा स्टूडेंट मैक्सवेल इक्वेशन है। और अगर हम देखें जितने भी अगर हमारे पीवाईक्यूज को अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो यू कैन सी कि हर एक साल जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है मिनिमम वन क्वेश्चन जो है मैक्सवेल इक्वेशन से आया हुआ है। इससे ज्यादा भले ही हो लेकिन इससे कम एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट कि मैक्सवेल इक्वेशन का क्या है और कहाँ से ये टॉपिक जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो हमारी जो ईएमटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ईएमटी को अगर हम क्या करते हैं पार्ट में डिवाइड करें तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, वो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टेट। ठीक है, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोस्टेट के बाद सेकंड पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आता है इसका मैग्नेटोस्टेट। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करती हूँ तो थर्ड पार्ट जो है मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, दैट इज व्हाट ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या होता है। और फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास इसका, वो फोर्थ पार्ट है मेरे पास स्टूडेंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जरा बेसिक हम एक बार इसका देख लेते हैं कि ये मैक्सवेल इक्वेशन हमारी कहाँ से आई है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टेट में जो हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, चार्ज एट ए रेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटोस्टेट की बात करूं स्टूडेंट तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब करंट जो है एक स्टेडी रेट पे जो है फ्लो करता है। ठीक है, करंट व्हेनेवर करंट फ्लो एट द स्टेडी रेट देन इसके अराउंड में एक हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे मैग्नेटोस्टेट बोलते हैं उस ब्रांच को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास कैसे आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है हमारे पास कि जो मैग्नेटिक फील्ड है व्हेनेवर दिस मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, जिसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे कि फ्लक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे पास चेंज होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो इसका क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने मेन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मेन पार्ट जो है हमारे पास वो कौन सा स्टूडेंट, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आई स्टूडेंट कि अब हमने देखा, देखो थर्ड जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो हमें क्या देता है यहाँ पे ईएमएफ देता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं बात करती हूँ, देखो टाइम डिपेंडेंट एक तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है करंट होता है। ठीक है, और एक टाइम डिपेंडेंट मेरे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों ही क्या है हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड है। कैसे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड है। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट कि टाइम डिपेंडेंट करंट हमें क्या देता है, या हम ये कहें कि चेंजिंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है यहाँ पे करंट। ठीक है, तो चेंजिंग करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या देते हैं, करंट हमें क्या देगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या देगा यहाँ पे करंट देगा। ठीक है, तो इनके कन्वर्जन के ड्यूरिंग जो हमारे पास यहाँ पे वेव यहाँ पे इंड्यूस होती है स्टूडेंट, उस वेव को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग की वजह से जो हमारे पास वेव यहाँ पे आती है उस वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ओके, अब देखिए इनको हम रिलेट करते हैं, मैंने आपको बोला कि इन्हीं पार्ट से ये रिलेटेड है। ठीक है, अब हम इनको रिलेट करते हैं इन्हीं पार्ट से कि ये कैसे रिलेटेड है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, अब सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेट में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं स्टूडेंट वो क्या है,
बताएंगे मुझे कि वो टॉपिक क्या हो सकता है। सोचिए, ऑब्वियस सी बात है कि वो टॉपिक क्या है, जो आप सोच रहे हैं वही टॉपिक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसकी, गॉस थ्योरम की। ठीक है, तो गॉस थ्योरम अगर मैं बात करती हूँ किसमें स्टूडेंट, इन ए इलेक्ट्रोस्टेट में, गॉस थ्योरम इन ए इलेक्ट्रोस्टेट। ठीक है, सो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टेट की जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल थ्योरम की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या कहता है हमारे पास ये, दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज होता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है, ओके। नाउ ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट हमारे पास, इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास ये किस में है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको जब पहले तो चार्ज को वॉल्यूम की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, और सरफेस को भी किसकी फॉर्म में लेंगे, यहाँ पे हम वॉल्यूम की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बी, इसको मैंने लिखा है एज इट इज, दिस इज माई ई डॉट ए डी एस। ठीक है, एंड दिस इज क्या, इसको मैं ऐसे ले सकती हूँ, रो डीवी कि वॉल्यूम के फॉर्म में हमारे पास क्या हो गई है, रो इंटू डीवी बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेरे पास सरफेस इंटीग्रल, और जो मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड है उसमें क्या स्टूडेंट, मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास जो ये सरफेस इंटीग्रल है स्टूडेंट, इसको भी मैं किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, सो ये वॉल्यूम इंटीग्रल में हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी क्या कहते हैं स्टूडेंट, कि हम सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, सॉरी, सो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डीएस जो है मेरे पास, इसको मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई ओवर एनी वॉल्यूम वी। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, सो आवर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई ओवर एनी वॉल्यूम v इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज रो dv बाय में कितना हो गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, सो अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दिस बिकम्स इक्वल्स टू कि डाइवर्जेंस ऑफ ई बाय रो बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। और ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई स्टूडेंट, यही फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन मीन्स कि गॉस थ्योरम की जो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है वही हमें क्या देती है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन देती है। ठीक है, तो देखा आपने कि मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे हमारे पास इन पार्ट से रिलेटेड है। ओके, अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट किसकी पार्ट की तरफ, अपने सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन की तरफ। ठीक है, यानी कि अब हम लेते हैं यहाँ पे अपना मैग्नेटोस्टेट वाला पार्ट। ठीक है, सो सेकंड मेरे पास है यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ किसकी, मैग्नेटोस्टेट की, मैग्नेटोस्टेट। ठीक है, सो मैग्नेटोस्टेट पार्ट को अगर देखा जाए तो इसमें भी हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, गॉस थ्योरम का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सो गॉस थ्योरम हमारे पास इन मैग्नेटोस्टेट क्या कहती है स्टूडेंट, कि हमारे पास जो है दैट मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डाइपोल फॉर्म, नेवर एवर एग्जिस्ट इन द मोनोपोल फॉर्म। कभी भी मतलब ये मोनोपोल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा एंड हमेशा डाइपोल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे गॉस थ्योरम है, वो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम वो क्या कहती है यहाँ पे, स्टेट्स दैट वो क्या होते हैं हमारे पास, दैट बी डॉट डी एच
ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है यहाँ पे 0 होता है। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है स्टूडेंट, अगर मैं बात करती हूँ एक मैग्नेट की बात करती हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसका ये साउथ पोल और ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो इनसाइड द मैग्नेट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड हमारे पास क्या है, नॉर्थ टू साउथ। मतलब क्या है कि जितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर एंटर करती है उतनी ही क्या करती है, यहाँ पे लीव आउट करती है, ठीक है। इट मीन्स देयर इज नो फ्लक्स इनसाइड इट, दैट्स व्हाई बी डॉट डी एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये इसकी इस फॉर्म को एग्जिस्ट मतलब शो करता है स्टूडेंट कि यहाँ पे मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो हमारे क्या शो करती है, दैट है मोनोपोल do not exist do not exist, और वी कैन से कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डाइपोल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी फिर से वही पॉइंट कि यहाँ भी जो मेरे पास ये बी डॉट डी एस है स्टूडेंट, ये बी डॉट डी एस जो है हमारे पास यहाँ भी किस में है, ये इंटीग्रल फॉर्म में है, ठीक है। अब फिर से इसको हमें किस में चाहिए, यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसको भी सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम इसका डाइवर्जेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वही फिर से कि डाइवर्जेंस ऑफ बी डॉट dv इंटू dv इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट डाइवर्जेंस ऑफ b इक्वल्स टू 0, एंड दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मेरे पास निकल के आई इसमें, दिस इक्वेशन इज व्हाट, ये क्या है, वही है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। मीन्स व्हाट, दिस इज अवर मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक 2 इक्वेशन जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, और इनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ओके। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास इसका थर्ड, इस थर्ड पार्ट में मैंने आपको यहाँ पे बताया था ईएमएफ की बात की थी कि ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस के जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे माइंड में जो स्टेटमेंट आते हैं वो किसके आते हैं, फेराडेज लॉ की आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसकी, दैट इज टोटली अबाउट द फेराडेज लॉ, ओके। सो फेराडेज लॉ हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ऑलवेज अपोजेस इट्स कोज ऑफ इंडक्शन। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि जिस रीजन की वजह से, जिस कोज की वजह से ये इंड्यूस होता है उसी का ये अपोज करता है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे क्या कहता है, ये फेराडेज लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब फ्लक्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो फ्लक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस डी बाई डी टी ऑफ किसका हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज बी डॉट ए डी एस हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी एस ही तो होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दैट ई इक्वल्स टू माइनस, इसको हम ले सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैंने ले लिया यहाँ पे बी डॉट ए डी एस, ये मेरे पास इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ठीक है। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं किसकी फॉर्म में लिख लूँ, यहाँ पे इंटीग्रल की फॉर्म में चाहिए मुझे। तो इंटीग्रल की फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट this can be written as E dot dl इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, दिस इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ किसका, बी डॉट ए डी एस का, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक जो टर्म है आपको ये क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको ये क्या बताना चाहती हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, लाइन इंटीग्रल, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है इसका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल को अब हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल को जब हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सरफेस इंटीग्रल फॉर्म में, तो हमारे
हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट यूज करें जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, तो वो हमारे पास क्या है इसका स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या कहते हैं स्टूडेंट, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, सो स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि जो ये मेरे पास E डॉट dl है ओवर एनी क्लोज लूप, दिस कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ, मेरे पास क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी सरफेस एरिया S। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट सॉरी, तो यहाँ पे हम इस सम को अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, सो इक्वेशन नंबर लेट्स से कि इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे थर्ड की मैं बात करूँ तो थर्ड ही हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्या हमारे पास सरफेस एरिया एस इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ किसका हमारे पास, दिस इज बी डॉट ए डी एस का। ठीक है, सो दिस इज हमारी क्या आ गई है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आई है स्टूडेंट, इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये देखिए अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए। सो कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा, दिस इज माइनस करली बी बाई करली टी। क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज माइनस करली बी बाई करली टी। सो दिस इज आवर क्या है, मैक्सवेल से थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, तो देखो तीन इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारी फर्स्ट आई, सेकंड से सेकंड एंड थर्ड से थर्ड आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपनी फोर्थ स्टेटमेंट की। ठीक है, अब वो फोर्थ स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि कैसे वो जनरेट होते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से हम इस टर्म को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जब मैं आपको फोर्थ टर्म की बात कर रही थी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको बात कर रही थी स्टूडेंट किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, मैं बात कर रही थी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आया स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और वो है हमारी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमारे पास क्या कहता है, बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, वो देखिए, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमने डिस्कस किया था, क्या होता है हमारे पास कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एरिया। ठीक है, कि किसी भी लूप के थ्रू कितना मतलब हमारे पास इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, म्यू नॉट टाइम ऑफ इट से टोटल करंट है एनक्लोज्ड में, इसके अंदर जो करंट है उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट हमने दे दी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इससे हमारी मैक्सवेल इक्वेशन कैसे है। भाई इस इक्वेशन ने कैसे हमारी हेल्प की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फाइंड आउट करने में, इसके नेचर को फाइंड आउट करने में, ऐसा कौन सा जो कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट क्या कहते हैं कि यहाँ से जो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है किस फॉर्म में, मेरे पास इंटीग्रल फॉर्म में। अब तक जितनी भी इक्वेशन मैंने आपको बताई वो सब किस में थी, हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में थी। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आई है स्टूडेंट, वो भी किस में होनी चाहिए, डिफरेंशियल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे कि लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट जब करते हैं हम, जब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इसकी स्टोक्स थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज, ये मेरे पास हो जाएगा बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम
थ्योरम, ठीक है। सो यहां से मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये जो मेरे पास बी डॉट है डीएल है, ठीक है। सो ये जो बी डॉट डीएल की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको मैं क्या ले सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ बी। मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। सो ये मेरे पास हो जाएगा कर्ल ऑफ ए बी, ठीक है। और ये टर्म जो है मेरे पास स्टूडेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस विल कन्वर्टेड इनटू म्यू नॉट ए जे में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, म्यू नॉट ए जे में। जे यहाँ पे मेरे पास इसकी क्या है, करंट डेंसिटी है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास जो फोर्थ है मेरे पास क्या आई है, इसकी एम्पेयर सर्किट ला के डिफरेंशियल फॉर्म आई है, ठीक है। ये जो फॉर्म थी हमारे पास स्टूडेंट, ये क्या थी, दिस वाज इनकम्प्लीट फॉर्म थी। क्या थी हमारे पास, ये इनकम्प्लीट फॉर्म, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हमारे पास ये इनकम्प्लीट फॉर्म कैसे थी मैम, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ये इनकम्प्लीट कैसे थी, ठीक है। देखो, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मेरे पास कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू क्या, हमारे पास म्यू नॉट जे है, ठीक है। ओके, अब इस टर्म का हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, डाइवर्जेंस ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ जब इसका हम डाइवर्जेंस लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ, हमारे पास क्या है बी, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डाइवर्जेंस ऑफ, मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे, ये हो जाएगा। ओके, अच्छा आप मेरे को बात बताइए, ये देखिए ये क्या है, दिस इज वन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। इनकी हमारे प्रॉपर्टीज कर चुके हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है, इज ऑलवेज जीरो होता है। क्या होता है हमारे पास, इज ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, कि डाइवर्जेंस ऑफ जे हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट कि अगर मैं बात कर स्टूडेंट यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास जे की जो वैल्यू है वो क्या है, एक तरीके से जीरो है। यही कहना चाहता है कि करंट डेंसिटी जो है मेरे पास यहाँ पे, इस ये फैक्टर अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जे की वैल्यू जो है मेरे पास वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा हमारे पास नहीं है, यानी कि ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है वो हम देखते हैं। एक इक्वेशन हम यूज करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं कि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो क्या है हमारे पास, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या होती है स्टूडेंट, जो इसके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है इसकी, वो क्या है, देखिए, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में क्या है, करली रो बाय करली टी इक्वल्स टू क्या है, जीरो। ये होती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करती है उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू, मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस करली रो बाय करली टी, ऐसे लिख सकते हो मैं इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक वॉल्यूम, ठीक है, उसमें से जितना चार्ज मेरे पास बाहर निकल रहा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी एमिटिंग फ्रॉम एनी वॉल्यूम किसके इक्वल हुई हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ या रिड्यूस ऑफ चार्ज फ्रॉम दैट ए वॉल्यूम, ठीक है भाई। इस सरफेस एरिया से, इस स्ट्रक्चर से मेरे पास जो है, इसके अंदर जितना चार्ज रिड्यूस हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, यानी कि बाहर जा रहा है, ना उससे कम जा रहा है ना उससे ज्यादा जा रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फिर से क्या होगा, अपने पास उतना ही वैल्यू होगी जितनी की पहले एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब क्या है कि टोटल चार्ज जो है वो ऑलवेज क्या रहता है,
कंजर्व्ड रहता है। ये स्टेटमेंट ये प्रूव करना चाहते हैं। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ जे मेरे पास क्या है स्टूडेंट, दिस इज माइनस करली रो बाय करली टी है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब यहाँ पे नेट वैल्यू जीरो नहीं हो सकते। बट ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ जे क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि इसने तो पूरे कंजर्वेशन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ को ही इसने क्या किया है, यूनिवर्सल लॉ तो नहीं कह सकते हम इसको, चलो सिंपल जो हमारे पास क्या है ये कंजर्वेशन लॉ है उसको इसने क्या कर दिया, इसने रॉन्ग प्रूव कर दिया, जो कि हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, तो ये जो है मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ जे की यहाँ पे वैल्यू क्या है, जीरो है, जो कि नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है हमारे पास कि इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई टर्म मिसिंग है कि जिसकी वजह से ये जीरो ना हो। अगर वो टर्म मेरे को मिल जाए, अगर वो टर्म मेरे को मिल जाए तो डाइवर्जेंस ऑफ जे वहां पे जीरो नहीं होगा। तो मुझे उस टर्म को फाइंड आउट करना है, वो मिसिंग टर्म मेरे पास यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक मिस्ट्री बन गई कि वो मिसिंग टर्म कौन सी है। अगर वो मिसिंग टर्म हमें मिल जाए स्टूडेंट, तो हमारा जो ये पूरा जो इसकी मिस्ट्री है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की, वो हमारे सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम उस टर्म को देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो देखिए जब मैं बात करती हूँ एक कैपेसिटर की, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर है। ठीक है, इसके बेस पे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम एक बार इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, एक बार तो हम क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं एंड देन फिर हम क्या कर देते हैं, इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। एक बार हम इसको चार्ज करते हैं, ठीक है, और एक बार हम इसको क्या कर देते हैं, फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके इन बिटवीन में फिर भी हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई क्या प्रेजेंट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहता है डिस्चार्ज करने के बाद में। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास करंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो है कोई मिसिंग टर्म है, कोई मिसिंग करंट है, जो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, वो देखिए कि हमारे पास जो ये इक्वेशन थी, हमने लिया था कि डाइवर्जेंस ऑफ जे हमारे पास क्या है, करली रो बाय करली टी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ जे हमारे पास आया है, सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, हम इक्वेशन यूज करते हैं अपनी। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमने यहाँ पे देखी थी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे हमारे पास क्या था, प्लस में करली रो बाय करली टी इक्वल्स टू क्या था, जीरो था। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, नेगेटिव ऑफ करली रो बाय करली टी था। ठीक है, सो डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, दिस इज माइनस में करली रो बाय करली टी था। ठीक है, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, सो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन थी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, दैट मींस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो यहाँ से रो की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, रो इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। ठीक है, सो यू कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, सो इक्वेशन फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन फोर्थ बिकम्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू माइनस करली बाय क्या हमारे पास, करली टी। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, नाउ दिस बिकम्स व्हाट, कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में इसको मैं इधर ले सकती हूँ। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज करली बाय करली टी एंड दिस इज, ये जो मेरे पास टर्म आई है स्टूडेंट, ये कौन सी बचेगी यहाँ पे, दिस इज ये हो गई हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई। ठीक है, सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू मेरे पास ये टर्म क्या हो गई, जीरो। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को मैं अंदर ले लेती हूँ, तो यहां से मेरे पास क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज करली बाय करली टी ऑफ किस टर्म का हमारे पास हो जाएगा, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ किस टर्म का मेरे पास हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट मेरे पास क्या हो गया, इनटू में ई
इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, ये मेरे पास क्या होता है डी। ठीक है, सो यहाँ से जो मेरे पास टर्म निकल के आई है स्टूडेंट, वो टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जे डी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, जे डी बोलते हैं। ठीक है, जे डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट करंट है, डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट इसकी, वो क्या आएगी, देखिए दिस कैन बी रिटन एज कि डाइवर्जेंस ऑफ, मैं पूरा बाहर ले सकती हूँ, दिस विल बी जे प्लस में यहाँ पे मेरे पास जो टर्म आई है वो क्या आई है, दिस इज जे डी, जे प्लस जे डी। ठीक है, जे डी मेरे पास क्या है, दिस इज करली बाय करली टी ऑफ दिस टर्म है। ठीक है, करली बाय करली टी ऑफ दिस टर्म इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो जे डी यहाँ पे मेरे पास वो एक एक्स्ट्रा टर्म है स्टूडेंट, जिसको हमने कहा था कि ये 0 है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टर्म है जिसकी वजह से हमारे पूरा, अगर मैं कहूँ कि देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करती हूँ कि जब मेरे पास मैंने उसको डिस्चार्ज किया तो मेरे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा, और जब मैंने उसको क्या किया, कंटिन्यूअसली चार्ज करी, तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा और ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। जो इसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है स्टूडेंट, उसको ये कंप्लीट करती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट हमारे पास किसकी, इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरी जो ये मेरे पास टर्म आई है, इसको हम अब मैक्सवेल इक्वेशन की फॉर्म में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, सो मैक्सवेल इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज, सो देखिए अब हमारे पास यहां से मेरे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, दिस इज आवर जे प्लस क्या हमारे पास ये टर्म है जे डी। ठीक है, सो ये जो मेरे पास टर्म आई है स्टूडेंट, ये पूरी जो मेरे पास टर्म है, या जे ओनली जे, ठीक है, ओनली डी, दिस इज आवर डी टर्म, करली डी बाय करली टी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास टर्म है ये क्या है मेरे पास, करली डी बाय क्या मेरे पास ये करली टी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पूरी टर्म आई है स्टूडेंट, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे जे डी बोल सकती हूँ। और जे डी जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज डी इज द क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, डेंसिटी है। ठीक है, तो अब इसको हम अपनी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अंदर पुट करते हैं। तो कंप्लीटिंग जो हमारी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टूडेंट, वो क्या है हमारे पास, हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या था कि कर्ल ऑफ बी, ठीक है, कर्ल ऑफ ए बी हमारे पास किसके इक्वल था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जे यूज किया था हमने, तो यहाँ पे जे प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जे डी आ जाएगा। जे डी क्या है मेरी, वो एक्स्ट्रा टर्म है जिसकी वजह से ये क्या करती है, इस इक्वेशन को कंप्लीट करती है। ठीक है, और जे डी को अगर आप अनदर कंप्लीट फॉर्म में लिखना चाहे तो ओपन करके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज म्यू नॉट जे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली डी बाय करली टी, एंड दिस इज आवर व्हाट, Maxwell's fourth equation, Maxwell's fourth equation. So these all were our the required Maxwell equation, जो कि हमने 4 जो है अपनी EMT की कंप्लीट प्रॉपर्टीज के बेस पे जिनको हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिसमें हमारी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, पहली जो इक्वेशन थी वो कौन सी हमारे पास आई थी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई हमारे पास क्या था, दिस वाज रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ बी की बात करती हूँ तो वो मेरे पास क्या है था, ये 0 आ गया था। ठीक है, जो इसके शो करता है कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, थर्ड जो मेरे पास था स्टूडेंट, वो था मेरे पास कर्ल ऑफ ई। ठीक है, सो कर्ल ऑफ ई, और फोर्थ मेरे पास था यहाँ पे कर्ल ऑफ बी। याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि पहले 2 टर्म के लिए डाइवर्जेंस, फिर दोनों टर्म के लिए हमारे पास इसका कर्ल आएगा। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ई जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था स्टूडेंट, वो कर्ल ऑफ ई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आई थी, माइनस करली बी बाय करली टी। अब इनमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन को आपको घुमा के दे सकता है कि शो करो कि हमारे पास इनमें से कौन सी जो है फैराडेज लॉ पे बेस्ड है, इनमें से कौन सी जो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे बेस्ड है, कहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को दे रहा है। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और यही तरह के क्वेश्चन जो आप देखेंगे अभी जो मैंने आपको दिखाए थे, उनमें भी यही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस करली बी बाय क्या है, करली टी। ठीक है, और कर्ल ऑफ ई हमारे पास क्या है, दिस इज म्यू नॉट जे
प्लस में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली डी बाई करली टी। ठीक है, सो दिस ऑल वर द क्या है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी स्टूडेंट, उसमें हम अपनी जितनी भी मैक्सवेल इक्वेशन है इनको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अंदर डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात स्टूडेंट कि अगर ये तो था हमारी एक फर्स्ट जो हमने यहाँ पे क्लास की है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर इसी तरह के आप कंप्लीट एक पैकेज लेना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी जो है आपको एक कंप्लीट प्रॉपर पैकेज देगी, जिसमें आपकी डेली रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, डेली क्विज रहेगी, मॉक टेस्ट रहेंगे, कंप्लीट सीरीज रहेगी। ठीक है, और डेली आप डाउट सेशन भी अपने टीचर से कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी एकेडमी को फॉलो कीजिए। तब तक हमारी एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।